नमस्कार स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो, लगता है जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये एक लंबी रीडिंग होती है तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। द डेविल। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी, काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। जो उनके पार्टनर हैं वो अपने इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। वो जो है इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है, जकड़न महसूस करते हैं, वो घुटन महसूस करते हैं। आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि कभी भी वो फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो ऐसा या तो हो सकता है वो महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी लस्ट है, काफ़ी एडिक्शन है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग और हेराफेरी, धोखाधड़ी है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट या एडिक्शन है, चीज़ें काफ़ी नेगेटिव हैं, इसीलिए वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इनमें चेंजेस लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो और कोडिपेंडेंसी में नहीं रहेंगे, उन चीज़ों को ठीक करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक उन्हें अच्छी वाइब्स नहीं आ जाती, उन्हें ये नहीं लगता कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तब तक वो थोड़ा सा अपने परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि वो हिल स्टेशन पर जा सकें, सत्संग कीर्तन में जा सकें, ऐसी जगह पर जा सकें जहां उन्हें पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, अच्छी वाइब्स आ सके, और ताकि उनकी जो लाइफ है हैप्पीली आगे बढ़ सके, जर्नी उनकी खुशहाल हो सके। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी तरह से उनकी फैमिली में, उनकी परिवार में भी खुशियाँ भर जाए, तब बच्चे हों, खुशियाँ हों, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हों। तो वो इन एडिक्शन को, इन लस्ट को ख़त्म करते हुए अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उन दुखों को, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। सब माइंड से, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें, और फिर से इसमें कोई कोडिपेंडेंसी, कोई लस्ट या एडिक्शन ना रहे, कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स ना रहे। जो भी वो झेल रहे हैं उनको दोबारा से उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को ना झेलना पड़े, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है अभी समय जो है अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने
परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ या दोस्तों के साथ बिताना चाहिए, ताकि अभी उन्हें इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े और समय के साथ, वक्त के साथ वो सोच विचार कर इसमें डिसीजन ले सकें कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द वर्ल्ड, तो आपको भी यही महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, अदर में है, ना तो कंप्लीट हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो रीयूनियन हो रहा है। तो नए सिरे से आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के या तो ये रिश्ता कंप्लीट हो जाए, या तो डाइवोर्स हो जाए, या फिर रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। नए सिरे से इसमें एक अच्छी शुरुआत हो सके, ताकि जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम द वर्ल्ड को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं, स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ, जो रिश्ता आप सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे थे कि आप अपने जो भी करेंगे आपके पर्सन करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चीज़ें कब सही होंगी। जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है या इंस्टाग्राम पर बातें होती हैं, तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, चेक करते हैं कि कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज तो नहीं आया उनके पार्टनर की तरफ से। लेकिन फिर से वही बाधाएं, वही रुकावटें, वही दिक्कतें, और वही आपके पार्टनर के साथ भी सेम हो रहा है। तो इसलिए आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप और वेट इंतजार नहीं करेंगे और जो है रिश्ते को होल्ड पर नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन भी है। तो आप चाहते हैं कि जो भी मन मुटाव है, परेशानियां हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, ताकि रिश्ते इजी और आसान हो सके। इसके लिए आपको चाहे विजिट भी क्यों ना करनी पड़े, आपको या आपके पार्टनर को, ताकि आपस में बातचीत कर सके, चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल की जा सके, और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन हो सके। और फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या मिलना पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन आप बातचीत करके रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपने सोच लिया कि आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, ताकि जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते वो एक दूसरे से अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे से एलिमनी दें, या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से जो है छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू करें, और जो रिश्ता रुका हुआ है, होल्ड पर रखा हुआ है, धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ताकि फिर से मेल जोल बढ़ सके, खुशियाँ बढ़ सकें, और आगे जाकर कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में उन्हें ना हो। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते से वो चाहते हैं कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके, और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। तो इसको वो नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस रिश्ते में एक ब्रेक ले, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, ताकि वो रिश्ते
जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी हुए हैं और जो उनका बार बार लड़ने का स्वभाव है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो शांत हो सके, इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स को ख़त्म कर सके, पेशेंस रख सके, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर सके, प्यार और प्रेम के साथ स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके, हीलिंग कर सके, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका दे सके, चांस दे सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा अपने इसमें स्पेस बना कर रखें, ताकि जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी हुए हैं, जो परेशानी रही है इस रिश्ते में, तो वो उन चीज़ों से बाहर निकल सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक पॉजिटिव वे में इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा फाइट्स को ख़त्म करते हुए स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन आपके रास्ते जा रहे हैं। कोई एक तो है जो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है। असल में दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही इस परेशान और दुखी हैं। लेकिन आपस में अगर बातचीत करते हैं बैठकर, भले ही अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके इस बैठकर बातचीत करके चीज़ों को सुलझाते हैं, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से मुक्ति पाई जा सकती है और धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक रिश्ते को सुलझा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से रिश्ते में आना, अपनी मर्जी से शादी विवाह करना। तो हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, जिस वजह से पैसे को लेकर या पैसे के लेन देन को लेकर भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हों, या तो आप ना कमा रहे हो या फिर आपके पार्टनर ना कमा रहे हो, जॉब में ना हो, बिजनेस में ना हो और पेरेंट्स आपका साथ ना दे रहे हो, इस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। लेकिन आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन आप बातचीत करके काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को, कि एक्चुअली आप अपने पार्टनर से चाहते क्या हैं। द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को में जगल ना करे, जगलिंग फेस में ना रहे। कभी वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें रुकना है, कभी लग रहा है इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा चाहिए, कभी वो इस रिश्ते कभी जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कभी रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कोई स्टेबिलिटी, कोई ठहराव नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं और सोच विचार करके वो डिसीजन लें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। गिव अप ना करें, हार ना माने, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, तो उस रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें थी, आपस में बातचीत करके उसमें सुलह किया जा सकता है। भले ही अंधविश्वास ना किया जाए, एकदम पूरी तरह से भरोसा ना किया जाए, लेकिन थोड़ा सा मौका देते हैं, चांस देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो चीज़ों में क्लियरिटी लाई जा सकती है और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो लोग जिन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं रहना है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और वो अगर अपने जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो जॉब बिजनेस की तरफ जाएं, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें। और अगर किसी और काम के लिए, यानी कि नए रिश्ते की तरफ या किसी भी
मकसद से उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करना है तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करें, डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, आधार में लटका कर ना रखें, या तो डाइवोर्स लें या रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करें। स्टेबिलिटी लाएं, प्रिपेयर हों, रेडी हों, तैयार हों और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें ताकि चीज़ें मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें जो है बाधाओं रुकावटों को ख़त्म करते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके, एक नई दिशा दे सके, रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो जो लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, एक्चुअली उस रिश्ते को नए सिरे से बढ़ाया जा सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए और कुछ चीज़ों को इसमें चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें और बदलनी पड़ सकती हैं और उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, जो इस रिश्ते पर बोझ बनी हुई है। तो और एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए, एक दूसरे के विचारों को समझिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं और इस रिश्ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए, इस रिश्ते को एक नई दिशा दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो है ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और इस रिश्ते में जो ये रिश्ता विनिंग और सक्सेसफुल हो सकता है। तो जो आपको सही लगता है, इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में जो बहुत नेगेटिव हैं, जो इस रिश्ते को लग रहा है कि इसमें कुछ उनके लिए बचा ही नहीं, तो उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और जो इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं तो एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ ना खेलें, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें और इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, बदलनी पड़ सकती हैं और इसका स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए जो आपको खुशी दे सकती है, जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं और एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक इनोसेंट वे में आगे बढ़िए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, सूरज की तरह चमकेगा, खुशियां आएंगी इस रिश्ते में और रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इस आगे जो लव रिलेशन में है तो शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और रिश्ते में खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। तो उन चीज़ों को दोहराना है जो आपको खुशी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।